नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो मेरे सूरमास, क्या हालचाल। तो फाइनली अब एसएससी जेई का एग्जामिनेशन जो 2022 का था वो ओवर हो चुका है। अब इंतजार रहेगा एसएससी जेई 2023 के लिए। गाइज देखो, मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रू फैक्ट बताता हूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है, जब हमारे पास 3 महीने का टाइम होता है, जब हमारे पास 2 महीने का टाइम होता है, उस समय हमारे अंदर जोश जड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो हमको एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देना है। गाइज हम लोग पहले से क्यों नहीं प्रिपेयर करते? क्यों अभी से ही हम लोग थोड़ा सा लीन ऑन हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ढिलाई छोड़ देते हैं, चलो आराम से सो के उठेंगे, आराम से सेशन कर लेंगे, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। अगर आराम से ही सब कुछ करना होता तो भाई जितने लोग आराम कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। नहीं होता। रीजन है उसका उसका रीजन सबसे बड़ा वही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाती है। अब 2023 की जैसी नोटिफिकेशन आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हो चुके होंगे, लेकिन उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे जो अभी से एक्टिव होंगे कि 2023 की नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, मुझे तैयारी अभी से करनी है और इतनी शानदार तैयारी करनी है कि भाई साहब जो भी पढ़ूंगा, जितना पढ़ूंगा, हर चीज कवर करते हुए जाऊं। शिफ्ट 1 के एनालिसिस में हम लोगों ने देखा, जो 2022 का एग्जामिनेशन हुआ अभी 14 नवंबर को, शिफ्ट 1 का एनालिसिस हुई, और 16 नवंबर को जब हमारी शिफ्ट 2 की एनालिसिस हुई, इन दोनों में हमने देखा कि भाई साहब फ्लूइड मैकेनिक्स शिफ्ट 1 में बहुत ज्यादा वेटेज लेके आया हुआ था। सेकेंड वाले उसमें अगर हम जाते हैं, मतलब सेकेंड शिफ्ट में, तो हमने देखा कि भाई जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा वेटेज लेकर के आया था। और दोनों ही एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो पावर प्लांट है वो दोनों शिफ्ट में बहुत बढ़िया से पूछा गया है। तो हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से वेराइटीज मेंटेन की जा रही हैं। 7 से 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ रहे हैं, उनमें से 2-3 क्वेश्चन है जो स्किप टाइप ऑफ द क्वेश्चंस है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी से तैयारी करनी है। देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल सही बात कही जाती है कि जब एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है उसी समय से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। बट व्हाट अबाउट जीएस, व्हाट अबाउट साइंस, व्हाट अबाउट योर रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें अगर आपने अभी से ही कंप्लीट करके रख लिया तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो गाइज आई सजेस्ट यू ऑल कि अगर तुम लोगों को तैयारी करनी है और अगर दिमाग में है कि आप अगला एग्जामिनेशन जैसे एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आएगा उस समय तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसे एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आएगा उस समय तक मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मेरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हारे पास और भी कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी टेस्ट सीरीज है जो आप लगा सकते हो, कितनी सारी किताबें जो आप लगा सकते हो। ऑल इंडिया की बुक खरीद लो जहां पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा डालो। आप लोगों के पास पीएसयूज के क्वेश्चन लगाने के लिए होंगे, आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम होगा, जो मैंने सेल्फ डिजाइन क्वेश्चंस बनाए हैं उनको सॉल्व करने का टाइम होगा। मतलब आपके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप लोगों को एक, मतलब पूरा का पूरा एक अमाउंट, एक मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप सॉल्व करके बैठोगे। और सिर्फ ये नहीं कि एक बार सॉल्व कर लिए तो हो गया, नहीं, कम से कम 10-10 बार उसका रिवीजन करना है, उसके लिए चाहिए टाइम। अभी टाइम है, अभी जोश भी है, अभी मौका भी है। लग गए तो मेरी बात बिल्कुल लिख करके रख लो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से उसी में ही लग गए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, राइट, वहां पर दिक्कतें आने लग जाती हैं। और ये फैक्ट बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो गाइज यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों से यही वाली बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग सीरियस हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में ये वाला पॉइंट है कि नहीं, मुझे अब रेस्ट नहीं करना है और तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक सिलेक्शन नहीं ले सकता, नहीं ले लूंगा, राइट, तब तक के लिए लग जाओ। तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारे साथ पूरी इंजीनियर्स अड्डा की टीम है, तुम्हारे साथ तुम हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त हैं, वो सभी लोग हैं जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं। तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? करो ना तैयारी, लगाओ, एक बार और एफर्ट लगाओ, राइट। और गाइज जिंदगी तुम्हें तब नहीं हराती जब वो तुम्हें गिरा देती है। जिंदगी तुम्हें तब हरा देती है जब तुम गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं, है ना। तो उठने की कोशिश करो, आग लगा दो और इतना अंदर जोश भर दो, इतना मोटिवेशन भर दो, डिक्लेयर कर दो कि भाई 2023 में अगर किसी की दम हो तो वो रोक के दिखाए मेरा सिलेक्शन। और गाइज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे कि सीट्स आती है ना, 2000-3000 सीट्स जितनी भी आएंगी उसमें सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो लॉन्ग टर्म पे प्लान करके चलता है। जितने भी बच्चे होते हैं, जो 1-1 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 1 लाख लोगों ने, लेकिन उनमें से सिर्फ 3000 को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करोगे? जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है? जिसने सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ। एक एक थ्योरी को इस लेवल पे पढ़ लो कि भाई साहब हर चीज क्लियर हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। और जब इतना ज्यादा तैयारी हो जाएगी ना, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब आपकी पॉकेट में होगी। और गाइज इसके लिए अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, सो आई हैव वन थिंग फॉर यू ऑल। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर ये जो आप लोगों का गूगल है, गूगल में आप जाना,
सर्च करना अड्डा 24/7। तो अड्डा 24/7 में आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बैच मिल जाएगा ऑल कोर्सेज के अंदर, अगर आप देखोगे, राइट। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ, दिस इज नॉट द प्रमोशनल थिंग, राइट। ये प्रमोशन नहीं है कि नहीं तुमको बैच लेना ही लेना, मत लो, मैं नहीं कहता मत लो, मतलब मैं नहीं कहता कि लो, राइट, नहीं लेना है मत लो, लेना है लो। दिस इज फॉर ऑल जो स्टूडेंट सच में प्रिपरेशन करना चाहता है और उसको किसी सपोर्ट बैच की जरूरत है। अगर आप उनमें से एक हैं जिसको लग रहा है नहीं नहीं अपुनिच भगवान है, राइट, नहीं नहीं हम अकेले प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे, राइट, नहीं नहीं हमें तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार। ये सिर्फ अंदर की कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, राइट। मैं जब भी कभी मार्केट में जाता हूँ ना, मुझे कुछ भी खरीदना नहीं होगा, कुछ भी खरीदना नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी खाली जेब मार्केट में नहीं जाता। क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पैसे लेकर के घर से बाहर निकलूंगा, हमेशा कुछ ना कुछ पैसे लेकर के जाऊंगा, कभी भी खाली जेब नहीं निकलता। मेरी आईडी कार्ड, मुझे पता है भाई, मुझे किसी को नहीं अपना आईडी कार्ड दिखाना है, देखो ये मेरा लाइसेंस है, लेकिन हमेशा मैं अपनी जेब में लेकर के घूमता हूँ, क्या पता कभी ज़रूरत पड़ गई तो। इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी है कि भाई साहब जब भी कभी तुम तैयारी कर रहे हो, जब भी कभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें ऑन द स्पॉट किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी है, टेस्ट सीरीज लगाना है, ई बुक्स लगाना है, लाइव क्लासेस देनी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कब तक हम तैयारी कर रहे हैं, कब तक हम उसी चीज़ का इंतजार करते रहेंगे, तो तुम्हारे पास कोई बैच होना चाहिए। और बस इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ज़रूरत लग रही है, अगर तुम इसी मेंटालिटी के हो कि हाँ भाई साहब मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। हमेशा कहता हूँ मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, और जो भटकता है उसको टाइम लगता है। टाइम देने के लिए तैयार हो, नो प्रॉब्लम। मेरा सिर्फ एक एम है, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। बैच के थ्रू जाते हो, जल्दी सिलेक्शन लेते हो, दैट इज़ अनदर थिंग। तुम्हें बैच नहीं लेना है, तुम अपने पेस में जा करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम है 2 साल 3 साल का, तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट सिर्फ एक एम रखो, सिलेक्शन लेना है बस। सो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप आओगे ऑल कोर्सेज के अंदर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, देखो एसएससी जे यहाँ पर लिखा है। जैसे आप एसएससी जे में जाओगे, यहाँ पर गाइज आप लोगों को 2 बैचेस दिखाई देंगे, राइट। पहला बैच जो दिखाई देगा एसएससी जे का फाउंडेशन बैच, और एक बैच आप लोगों को एएलपी का भी दिखाई देगा, बट रहने दो, अभी अपन सिर्फ एसएससी जे के बारे में बात करते हैं। एसएससी जे में आप लोगों का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के सारे बैचेस दिख रहे हैं। लेट्स से मैं अगर मैकेनिकल को ओपन करता हूँ, मैकेनिकल को ओपन करने के बाद आपको जो ये बैच पड़ता है वो 12,499 का है। इतने पैसे मत लगा देना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कूपन कोड बता देता हूँ, दैट इज Y166 Y166 का यूज़ करें। और जैसे ही आप Y166 लगा करके अप्लाई करेंगे, यहाँ पर यही बैच आपका 2800 रुपीज़ का हो जाएगा, राइट। Y166 मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए, Y166 लगाएंगे तभी आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 2800 रुपीज़ का वाला बैच हो जाता है। और आप इसके थ्रू जा सकते हैं, प्रॉपरली आप अपना सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। इसकी तो गारंटी मैं खुद देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे कहे हुए पाथ पे चलेगा, जितना मैंने सिखाया है उसमें लेकर के जाएगा, तो आप लोगों का सिलेक्शन 1 साल के अंदर मैं पक्का करके देता हूं। बस जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोलता हूं वो चीज़ें आप लोग कर लें। एंड अलॉन्ग विद दैट, जब आप Y166 कोड लगाओगे और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से जाओगे तो आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉइन्स। तो कोड क्या है Y166 का, 78% का डिस्काउंट ऐप से है। वेब से जाओगे तो आप लोगों को 1% का जो कॉइन्स है उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आप लोग 2800 रुपीज़ में बैच ले सकते हैं। अब ये जो है 2800 रुपीज़, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मेनी स्टूडेंट्स, एंड इट कैन बी अ बिग डील फॉर मेनी स्टूडेंट्स। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, ज़बरदस्ती कोई नहीं है कि भाई नहीं लेना है लेना है लेना है, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इससे तुम्हें हेल्प ज़रूर मिलेगी, हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो गाइज अगर तुम लोगों को हेल्प चाहिए, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं साथ में सपोर्ट होना चाहिए जिसमें मैं अपनी चीज़ों को तैयार कर सकूं, मेंटर का एक सपोर्ट मिल जाता है, मुझे कोई भी डाउट हुआ, कोई भी स्टूडेंट है तुरंत मुझे मेल कर सकता है, तुरंत मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकता है, पेड बैचेस का जो खुद का ग्रुप्स हैं उसमें जा सकता है, जहाँ पर पेड बैचेस में वो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से आंसर देना है, लाइव डिस्कशन होता है। अभी आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं होगा जहाँ पर आप तुरंत कनेक्ट कर सको, होंगे तो फ्री वाले स्टूडेंट्स होंगे, पेड वाले स्टूडेंट नहीं होंगे। देखो पेड में क्या डिफरेंस हो जाता है ये मैं बता देता हूँ। पेड वाले स्टूडेंट्स में तुम्हें रिसेंट क्या भी स्ट्रैटेजी वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, उनके साथ रह करके तुम्हें ये पता चल जाता है कि भाई ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जाके एग्जाम देने वाले हैं, राइट। नॉर्मल ग्रुप्स में क्या होगा, नॉर्मल ग्रुप्स में तुम्हें ये पता होता है कि भाई यहाँ पर वो है जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये वो भी हैं जहाँ पर एग्जाम देने वाले भी हैं, और जिनको एग्जाम नहीं देना है वो भी हैं, राइट। तो उसमें इतना फायदा नहीं होता, लेकिन वो डेडिकेटेड ग्रुप जो उसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए लग रहा है, तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर कैसा है,
तुम्हें पता चलता है उनका नॉलेज कैसा है। जब तुम उनके साथ डिस्कशन करते हो, जब वो पॉजिटिव बातें करते हैं, तो तुम्हारा भी लेवल इंक्रीज होता है। तो वो सारे फायदे तुमको इसमें मिल जाते हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे वापस से शुरू से तैयारी करनी चाहिए और मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, दिस इज फॉर यू, जा सकते हो। और महापैक के बारे में तुम्हें बताया ही है कि महापैक इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट जो होता है वो महापैक होता है। इवन इससे भी अच्छा, क्योंकि महापैक में तुम्हें ये भी मिल जाता है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है, 700-800 रुपए का डिफरेंस होता है। तो महापैक इज द बेस्ट, तो हमेशा मैं पिच करता हूँ महापैक को। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो कहता है नहीं एसएससी जेईई है, चीर देंगे फाड़ देंगे लिख देंगे इंजीनियर, जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, जस्ट गो फॉर इट। And believe me, if you will give your 100% to your dedicated study, then you will feel that there is no time that when you will become the government officer, right? कोई टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जामिनेशन हो गया, कब रिजल्ट आ गया, कब मेंस कर दिया, सारी चीजें कर दी और तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है। तो वो डेडिकेशन तुम्हें देना पड़ेगा। अगर दे दिया so far so good, अगर नहीं दिया तो गाइज फिर वैसी ही जिंदगी चल रही है, जैसी दूसरों की चल रही है वैसे ही चलाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरों से अच्छी करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास कुछ दूसरों से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन बैचेस में ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।